सुनहरी रंग के, सफ़ेद रंग के ये पत्थर मानो पहाड़ पे किसी ने संगमरमर बिछा दिया हो। गांव में कुछ ऐसे निर्माण कार्य होते हैं जहां पर मटेरियल जो है वो सड़क द्वारा नहीं पहुंच पाता है, तो वहां के लिए अभी तक भी घुरूरू जो हैं वो प्रयोग में लाए जाते हैं। ये एक घुरूरू है जो कि यहां से ऊपर के गांव की तरफ गया है। जब सर अटेंडेंस लगाते हैं तो साक्षी करती है यस सर। नमस्कार वीवर्स, स्वागत है आप सबका हिमचक्षु व्लॉग्स पर। मैं हूं एमआर भाटिया। आज के इस व्लॉग में सिल्ला घाट के दो गांव जिनका नाम बगड़ा और ओयल है, उनकी कुछ तस्वीरें दिखाई गई हैं और किसानों ने जो बातचीत की है उसको भी दर्शाया गया है। आइए देखिए आज का ये बहुत ही खूबसूरत व्लॉग। ओयल गांव से ठीक पहले कुछ पहाड़ ऐसे भी जो कि बहुत आकर्षक दिखाई दिए। ओयल गांव एक बहुत ही सुंदर वादी के बीच में स्थित है और इसकी छटा तो बस देखते ही बनती है। ओयल गांव के किसानों के ये खेत और उनकी ये फसल उनकी मेहनत को दर्शाती है। माता जी नमस्ते। नमस्ते जी। माता जी मैं तो सारे ओयल गना री वीडियो ना बनांदा ते तुसी मारे बुजुर्ग इन मारी माता इन पुराने चुराने जेड़े टाइम थे तेरे बारे एक दो गल्ला दस्सा। पुराना चराना टाइम कोई साबुन नहीं जुड़नी थी, कपड़े धोने जो कोई गोंतरा में धोने कोई धूड़ भी से धोने बिजली बिजली ना कुछ भी ना, कोई जंगनी जुगनी जाल नहीं था। जंगनी जाल दे थे है ना। हाँ जी। धन्यवाद माता जी बात करने के लिए, है ना, गलबात करने वास्ते धन्यवाद माता जी। जी। ओयल गांव के लोग, यहाँ की मातृशक्ति, ये सब अपनी खेतीबाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं और बहुत मेहनती किसान हैं ओयल के। आइए एक किसान से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लबूराम जी। लबूराम जी, अपने ओयल के बारे में कुछ बताएं सर। जी पहले थोड़ी 1.5 महीना बारिश नहीं हुई। जी उसके बाद जी थोड़ी बारिश लगी होना तो अभी हरियाली लगी आना। जी असि ओयल दे सारे लगभग मैक्सिमम किसान ही ने जी। खेती बाड़ी पर निर्भर ने। बाकी तो ये बस अच्छा, यही है। पानी वगैरह की सुविधा पानी सर? जी पहले तो थोड़ा सुहाव लग गया, अभी अच्छा। आई गया पानी ठीक है। भर के उन दिन पानी ठीक है, पूरा पानी है अभी। अच्छा। अब कोई दिक्कत नहीं है पानी। आपकी तो फसल भी लबूराम जी मुझे अच्छी दिखाई दे रही है सर, है ना? सर ये तो थोड़ा क्या हुआ कि बारिश नहीं हुई ना, महीना अच्छा। 1.5 महीना। जी जी। अगर जब बारिश होती तो यहाँ के लोग ठीक ठाक मेहनती है। अच्छा, हाँ मेहनत नहीं करते। फिर भी अच्छी फसल है आपकी, है चलो ना? ठीक है, वो हाँ। आने वाले कल के लिए ठीक हो जाएगा अपना गुजारा। सर मेरे हिमचक्षु व्लॉग्स के व्यूवर्स के लिए अपने गांव ओयल के बारे में इतनी अच्छी बात करने के लिए लबू सर आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद, थैंक यू। ओयल गांव के एक किसान का ये स्टोर जिसमें कि किरड और हल जुंगला वगैरह रखे हुए हैं। हमारे किसानों के ये औजार, ये कृषि के यंत्र, ये हमारे किसानों की, हमारे गांव की पहचान। ओयल गांव के एक किसान के खेत के साथ ये तंबाकू के पेड़ प्रायः ये तो आजकल लुप्त होते जा रहे हैं। ओयल गांव के ये किसान अपने खेतों में काम करते हुए वहीं छोटे बच्चे जो हैं, एक छोटी बच्ची अपनी किरड को लेकर अपने पिता के पीछे पीछे चल रही है। ये ओयल गांव के किसान अपनी मिट्टी की खुशबू से जुड़े हुए किसान। ओयल गांव के एक किसान के घर में, उसकी बाड़ी में एक सोए का पेड़ जो है वो लगा हुआ है। ओयल गांव के लोग अपने धर्म से, अपनी धर्म संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं। भाई नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। भाई क्या नाम है तुसारा? मेरा नाम ही रतन चंद है। अच्छा रतन चंद जी, तुसारा नाम था मैं ते कहल ते गोहा ते कुलियाड़ा सिल्ला घराड़ भी सुने। रतन भाई तुसी शिकारी थी ये वाले? वो पहले भले जमाने शिकारी थी। अबे वो शिकारी शिकारी को देखो पैर फिसले में शिकार उन सब उड़ गया ना होते। वो कुकुर देखे दो। अच्छा वो पैर स्लिप मारी गए, दो ही कुकुर उड़ी गए। मैं शिकार को दे करना अच्छा। शिकार सुकूर कुछ नहीं कहता। मैं ये लोगों ने वो बनाई देता मेरा जी भाई शिकारी ने। शिकारी ने
वेला अच्छा। ये बनाई देता फॉर्मेलिटी बंदूक मारने, बंदूक करने शिकार करने वाले शिकार ही नहीं तो ना 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 मैं बंदूक करने कोई शिकार नहीं करता मैं, ये लोग ने बनाई देता या ये भी को मुर्गे मारता थे शिकार करता। अच्छा। मुर्गे गए उड़ी ते लोगों ने बनाई देता भाई शिकार ही है ये। अच्छा, कुकुर शिकार करने गए थे पर से भी उड़ गया है ना हाँ जी, मुर्गा हाँ जी, भी। से कुकुर उड़ी गए जी, मुर्गे उड़ी गए दो ही, एक मुर्गा था एक मुर्गी थी। अच्छा रतन चंद जी, जितना सोहना तुसारा ग्रां है ना, हाँ जी। उतने अच्छे किसान भी इनते, तुसी गल भी बड़ी शैल की। धन्यवाद सर गल करने वास्ते। धन्यवाद जी धन्यवाद। ऑयल गांव के सामने पड़ने वाले गांव कुलियाड़ा, गोवा, ये सब भी स्पष्ट दिखाई देते हैं क्योंकि आज धूरी है, घटा छाई हुई है और मौसम सुहावना सा है, इसलिए दूर तक का दृश्य तो दिख नहीं पा रहा। ऑयल गांव के एक किसान के खेत में एक पेड़ का तना, जो कि इस बात को बताता है कि ये पेड़ जब हरा होगा तो कितना बड़ा रहा होगा। ऑयल गांव के मध्य का एक दृश्य, ये किसानों के घर और घरों के साथ लगाई गई इनकी बाड़ी। ये है सुंदर सा प्यारा सा ऑयल गांव। ऑयल गांव के मध्य में एक किसान का पारंपरिक घर। ऑयल गांव के किसानों ने अपनी फसल जो है वो समय पर बीज रखी है और ये मक्की तो काफ़ी अच्छी तैयार भी हो गई है। कुछ ज़मीन जो है वो बाकी रह गई है जिसमें कि वो अब कड़बी बोने जा रहे हैं। किसानों के पानी के टैंक में पानी जो है वो आ रहा है और उसकी आवाज़ कुछ ऐसी सुनाई देती है। किसान की नज़र हटते ही जो शरारती बैल होते हैं वो उनकी फसल को कुछ इस तरह से खा भी जाते हैं। इस समय गांव में कैमलू जो हैं वो पकना शुरू हो गए हैं। ऑयल गांव की कुछ तस्वीरें लेने के बाद अब मैं बगड़ा की तरफ जा रहा हूं। बगड़ा को जाने वाला रास्ता थोड़ा सा टफ। अगर ऊंचे पहाड़ के सुंदर गांव देखने हैं तो मुश्किल रास्ते से तो जाना ही होगा। गांव के रास्ते आपकी सांसों को फूलों की खुशबू से महकाते हैं। बगड़ा गांव के रास्ते में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने देवदार के पौधे जो हैं वो रोप रखे हैं, जो कि अभी बड़े हो रहे हैं। मेरे बगड़ा पहुंचने तक अगर ये धूरी, ये घटा हट गई तो चारों तरफ के दृश्य जो हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर घटा रही तो फिर तो कुछ भी नहीं देख पाएंगे। सामने घटा के पीछे कहीं काम लगा हुआ है और वो जो हैं वो सुरंगें जो हैं वो लगा रहे हैं, जिसकी तस्वीर दिखाई तो नहीं दे रही है लेकिन आवाज़ ज़रूर आ रही है। हिमचक्षु व्लॉग्स दुर्लभ गांव की तस्वीरें दिखाने के लिए जाना जाता है। उसी श्रृंखला में आज का ये व्लॉग किसानों, बागबानों, गांव के लोगों, मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवानों और किसानों के जीवन के बारे में, उनके गांव के बारे में कुछ तस्वीरें आपको दिखाएगा। ये भी एक दुर्लभ गांव बगड़ा। मारे जेड़ी बगड़ी जो रोड नहीं है ना आए कर दी ठीक, कहीं कुछ साग सब्जी लाना हो तो इतने पानी भी नहीं है,
अच्छा जी ते मारे जेड़े ग्रां है ना बरिंडी सुनील बगड़ा ये हमारी जमीन तक इतने तक रोड ते पानी पहुंचना चाहिए। और हमारे जो ये बड़ी बारी कष्टूली बात है ये जे हो सकता तो बड़ी मेहरबानी। बगड़ा गांव के किसानों के ये खेत और उनमें लगी हुई ये मक्की की फसल जो ये दर्शाती है कि इस गांव के किसान कितने मेहनती हैं। बगड़ा ग्रां बड़ा छैन इंदा पिछू बड़ी मुसीबत भोगूरी असें कनक ना होंदी थी चौल ना होंदे थी मक्की ना होंदी थी कुकड़ी बलदे मक्की से ना होंदी थी बड़ी मुसीबत कने गुजार हो रही गोतरा मां लिकड़ दूने धूड़ी मां लिकड़ दूने साबुन ना होंदी थी चिंडी दे दाने चुगने चनोल से पीड़ने ते तुम खाल बनानी से तो खाला कहना से सार नाना दीपू न थी ये कुआड़िए न थी ये कोई चीज न थी कणक चौल को खाने आवे सब किचा अब सब किसी मिल जाता अब सब किसी पैसा हुआ था मिल जाता पैसा भी नहीं थी अगर डीपू भी नहीं थी आज को कुआड़िए भी नहीं थी असि कपड़े भी लाने ना होंगे थी कपड़े धोना से असि गुत्थी गुत्थी टड्डी पाई पाई कपड़े लाने थी बड़ी मुसीबत कने बच्चे पाले चौल होंगे थी खुद की किलो चौल खाया से खानू आई खाए चौल से आकी ना हेरते थी कुकड़ी ना होंगी थी फसल ना होंगी थी डे जाती थी जमीन भी बड़ी घट थी जाओ भी खाती अस जाओ भी खाती थी जाओ आने से उखने वो तेरे सत्तू बनाने जैसे भी पानी में फाने लूण फाना ते से खाने असे बड़ी भारी मुसीबत गुजारी बड़ी भारी मुसीबत गुजारी असे अब तो जाने अब तो सब कुछ है अब सब कुछ बच्चे रे भाग कने सब कुछ खान देना वे असे भी खान देना वे बच्चे भी खा लेना। बगड़ा गांव छोटा ज़रूर है लेकिन मेहनत कश किसानों का ये गांव प्राकृतिक वादी के बीच में बसा हुआ बहुत ही सुंदर गांव। बगड़ा गांव के एक किसान ने बन के पत्ते और अपनी बेटें जो हैं वो यहाँ पर अपनी गौओं के लिए अपने पशुओं के लिए रख रखी हैं। मन करता है कि सूरज बनकर आसमान में दौड़न मन करता है कि चंदा बनकर सब तारों पर आकर दिखाऊं। बगड़ा गांव के एक किसान की गौएं जो कि उसने यहाँ पर बांध रखी हैं। दृश्य तो कोई भी नहीं आएगा क्योंकि घटा धुरी जो है वो बहुत घनी पड़ी हुई है। आज करेर में फल तो अच्छे आए हैं लेकिन अभी ये पूरी तरह से पके नहीं हैं। बगड़ा गांव के एक किसान ने आलू की फसल जो है वो अपने खेत में लगा रखी है। बगड़ा गांव के एक किसान ने अपनी गौओं को बन की पनी डाल रखी है। बगड़ा गांव के आखिरी छोर पर बलदेव वैद्य जी का ये घर। बगड़ा गांव के किसानों के कुछ पारंपरिक घर भी हैं जो कि अपनी पुरातन शैली को लिए हुए हैं और यहाँ से जो है वो ये एक खुली वादी का दृश्य। बगड़ा से सामने की वादी का दृश्य कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये नीचे ऑयल गांव और उसके सामने ये खुलती हुई वादी। बगड़ा गांव के ऊपर पंछी जो हैं वो कुछ इस प्रकार से तैर रहे हैं। आज के इस व्लॉग के दो सुंदर गांव ऑयल और बगड़ा। बगड़ा ये ऊंचाई पर स्थित गांव हिमचक्षु व्लॉग्स हमेशा ही आपको हमारे पहाड़ के ऊंचे पहाड़ के गांव के कल्चर के बारे में बताता है, गांव के किसानों के रहन सहन के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी बोली के बारे में, वो जो बात करते हैं, वो जो कहते हैं अपने काम के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, वो सब तस्वीरें आपको दिखाता है। उसी श्रृंखला में आज का ये व्लॉग ऊंचे पहाड़ के इन दो गांव का
और ये बगड़ा और ऑयल के सामने के खुली हुई वादी के कुछ दृश्य, कुछ तस्वीरें आपके लिए बहुत ही यूनिक, बहुत ही अद्भुत। जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक खुली हुई वादी है, क्योंकि आज घटा छाई रही, धुंधली जो है वो पड़ी रही, इसलिए इतने क्लियर जो हैं वो दृश्य तस्वीरें नहीं आ सकें। लेकिन अब आखिर में जाकर मौसम कुछ साफ़ हुआ है, तो ये कुछ तस्वीरें हैं यहाँ से चारों तरफ की। और ये बगड़ा गांव और उसके साथ में ये एक बहुत ही सुंदर पहाड़ और उसके ऊपर ये घटा, ये धुंधली पड़ी हुई। और मेहनती किसान बगड़ा के और ऑयल के, ये समृद्ध संस्कृति हमारे हिमाचल की, हमारे चंबा की। और हिमचक्षु व्लॉग्स अपने गांव के इन किसानों को, बागवानों को, मेहनत कशों को सल्यूट करता है, प्रणाम करता है इनकी मेहनत के लिए और इनकी विनम्रता के लिए। जब सर अटेंडेंस लगाते हैं तब पल्लवी करती है यस सर। और भूमिका करती है यस सर। यस ठाकुर करता है यस सर। ये करती है यस सर। साक्षी करती है यस सर। चंबा आर की नदियां पार आहो लाल रंगीए। आज के व्लॉग में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।